एक शहर जहां गोलियों की गूंज अब आम हो चुकी है, जहां छोटी सी बहस बन जाती है खून की कहानी। ये है सिवान, जहां एक महीने में दूसरी बार दिन दहाड़े चली गोलियां, और इस बार निशाने पर था सत्ता से जुड़ा एक बड़ा नाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल डायरी लाइव और मैं हूं आपके साथ रिया। बुधवार की शाम नगर थाना क्षेत्र के आंदर ढाला ओवर ब्रिज पर अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। हमलावरों ने निशाना बनाया बीजेपी के दिग्गज नेता मनोज सिंह के परिवार को। गोलियों की बौछार में भांजा हर्ष सिंह के मौके पर मौत हो जाती है और बहनोई चंदन सिंह जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कहानी शुरू होती है एक मामूली टक्कर से। दो गाड़ियां टकराई और बात बढ़ी, फिर गुस्सा भड़का और फिर निकली पिस्तौल। कुछ ही सेकंड में खुशी का माहौल मातम में बदल जाता है। घर में चल रही थी तिलक की तैयारी, चारों तरफ खुशियां थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सफर सीधा मौत की तरफ जा रहा है। पिता पुत्र तिलक के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में ही कातिल इंतजार कर रहे थे। और फिर ठाए ठाए ठाए। घटना हाई प्रोफाइल थी तो पुलिस भी हरकत में आई। मुख्य आरोपी छोटू यादव को पुलिस ने हाफ इनकाउंटर में दबोच लिया। घुटनों में गोली लगी है और अब अस्पताल में जिंदगी की भीख मांग रहा है। लेकिन सवाल वही है, बाकी तीन आरोपी कहां हैं? ये पहली बार नहीं है। सिर्फ 25 दिन पहले 5 अप्रैल को एक और मामूली टक्कर और फिर गोलियों की गूंज सुनाई दी थी। उस घटना में भी जुड़े थे ओसामा साहब के करीबी। यानी सिवान में अब टक्कर सिर्फ गाड़ियों की नहीं, सियासी ताकतों की भी है। अब कहानी सिर्फ क्राइम की नहीं बल्कि राजनीति की भी है। एक नाम जो हर मोड़ पर सामने आता है, वो नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन। कभी मनोज सिंह और शहाबुद्दीन एक ही सिक्के के दो पहलू थे। दोस्ती इतनी गहरी कि गांव से लेकर सियासत तक साथ साथ रहे, लेकिन एक हत्या ने सब कुछ बदल दिया। साल 2005 में एक गोली चलती है, मनोज सिंह के भाई मृत्युंजय सिंह की हत्या होती है और नाम आया शहाबुद्दीन के करीबी लोगों का, और यही से दोस्ती बदल गई दुश्मनी में। समय बीता, शहाबुद्दीन जेल गए और फिर दुनिया छोड़ गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, और यही हुआ सिवान में। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने दिया साथ और मनोज सिंह फिर बन गए ताकतवर। रघुनाथपुर सीट, जहां से विधायक है ओसामा साहब, और वही मनोज सिंह की पकड़ भी। दोनों परिवार जो कभी आमने सामने थे अब साथ नजर आते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या यह सिर्फ रोड रेस था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? क्या सिवान में फिर लौट रहा है बाहुबलियों का दौर? लगातार हो रही फायरिंग, दिन दहाड़े हत्याएं, लोगों में डर है और सिस्टम पर सवाल। सिवान जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी है, जहां दोस्ती भी खतरनाक है और दुश्मनी भी जानलेवा। अब देखना यह है कि मामला सिर्फ एक क्राइम बनकर रह जाएगा या खोलेगा सियासत के और भी कई खौफनाक राज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।